स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज आपके सेल्फ लव का दूसरा वीक है और इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है ना, आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। ओके, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको आज से इस वीक में क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और ध्यान रहे कि पहले वीक में जो चीज़ें आप कर रहे थे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो साथ में चलेंगी, उनको छोड़ना नहीं है। 2 ही चीज़ें तो थी यार, 2 चीज़ें आज ऐड हो रही हैं, ऐसे ही आगे चीज़ें ऐड होती रहेंगी और आपका सेल्फ लव बहुत ऊपर पहुंचता रहेगा। तो बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि घर में काम चल रहा है। तो पहला काम क्या है सुनिए। क्या करना है आपको, एक कागज़ लेना है, एक पेन लेना है। अब उस पर क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। आपकी उम्मीदें क्या हैं और किससे हैं। आप किससे उम्मीद रखते हैं। यहाँ मम्मी पापा हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। और उम्मीदों में मम्मी पापा के लिए तो यही आता है, वो प्यार तो देखो हम हमसे करते ही करते हैं, तो ये तो हम उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वो जो चीज़ हमसे करते हैं उसकी हम क्या उम्मीद करें। अब उम्मीद में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अब इसमें आपको उनसे क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको उस कागज़ पर लिखनी है। देखिए, उम्मीद ज़रूरी नहीं कि सबसे हो, किसी एक इंसान से भी हो सकती है। तो आप उस इंसान से जो उम्मीद है आपको, वो भी यहाँ लिख सकते हैं। केवल एक इंसान से जो उम्मीद है उसको भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोगों से है उनको भी लिख सकते हैं। जैसे पार्टनर से उम्मीद है कि वो हमें टाइम दे, हमारी केयर करे, हमसे बात करे, हमसे प्यार करे। सारी उम्मीदें आपको उस कागज़ पर उतार देनी है। और सबसे ही उम्मीद है मम्मी पापा भाई पति जो भी है, उन सबसे जो उम्मीदें हैं वो आप लिख सकते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद है, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझसे प्यार करें, मुझे आपसे ये उम्मीद है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी उम्मीदों को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है जिससे आपको जो भी उम्मीद है वो आप यहाँ लिखेंगे। ओके, लिख लिया आपने। उसके बाद में क्या करना है बताती हूँ। जैसे आज आपने लिखा कागज़ पे, जो लिखना था वो लिख लिया, अब उसको रख देना है, ठीक है। अब कल फिर से इस कागज़ को उठाना है, उन सभी उम्मीदों को एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। आप पढ़ चुके। अब सोचिए कि क्या ये उम्मीदें दूसरों से करना सही है। मैं खुद को टाइम देती हूँ या देता हूँ, मैं खुद की केयर करती हूँ, मैं अपने पापा से पैसे क्यों मांगूँ। क्या मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकती या नहीं बन सकता। और कब तक ये उम्मीदें मैं दूसरों से रखूँगी या रखूँगा। सामने वाले इंसान ने इनको पूरा नहीं किया तो मुझे हर्ट होगा ना। और मैं खुद हर्ट नहीं करना चाहती खुद को, मैं बुरा फील नहीं करना चाहती या करना चाहता। जब उम्मीदें टूटती हैं तो कैसा लगता है, फील किया होगा ना कभी ना कभी। अब यही उम्मीदें जो हैं वो मुझे खुद से करनी है और इनको मुझे खुद ही पूरा करना है। हाँ, मुझे अब सेल्फ डिपेंड बनना है। हाँ, मुझे खुद से प्यार करना है, अपनी केयर करनी है, खुद को टाइम देना है। दूसरों से की गई उम्मीदें टूट सकती हैं और खुद से की गई उम्मीदें पूरी होती हैं। ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ अपने लिए करना है। देखो, अगर आपको सेल्फ लव और अच्छी फीलिंग सिर्फ अपने पार्टनर को ध्यान में रख के कर रहे हैं, उसको पाने के लिए कर रहे हैं ना, तो मत करो कि बस मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए इसलिए मैं सेल्फ लव करूँगी, इसलिए मैं सेल्फ लव करूँगा। तो ये सेल्फ लव नहीं हुआ, फिर तो ये नाटक हुआ ना। तो मत कीजिए फिर इसे, क्योंकि फिर तो ये दिखावा हुआ। जो खुद को मस्त रखना चाहता है, पॉजिटिविटी से भरना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, कैरियर में कुछ बेहतर करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से भरना चाहता है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। या मैं ये कहूँ कि इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें हम खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और जब हम बदल सकते हैं तो दूसरी चीज़ें भी बदल सकती हैं हमारे लिए। तो दिल खोल के कीजिए खुद से प्यार, हक है आपको। आप इस धरती पे आए हैं, जीने के लिए आए हैं, सिर्फ एक इंसान के लिए, रोने के लिए नहीं आए हैं। और यकीन मानिए, जब यूँ आप खुद से दिल खोल के अपने लिए अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं ना, आपका पार्टनर ना खुद ही आ जाता है। मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सेल्फ लव से ही काम हो जाता है, यकीन मानिए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है,
खुद को अच्छा फ़ील करवाना है, सुकून देना है खुद को। हमारा भी तो मन करता है ना कि हम कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बिल्कुल शांति हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हम खुद किसी पार्टनर के साथ ही खुद को महसूस करें। ये सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए है, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए है, जो हम खुद के लिए करते हैं। पता है कभी मेरा मन क्या होता है कि किसी ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हों, पहाड़ हों, हरियाली भी हो, और वहाँ कुछ दिन तक अपनी आत्मा को बस सुकून से रहने दूँ, बिल्कुल शांति। सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो किसी को पानी में नहाना पसंद है, स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है। किसी को बहुत डर लगता है पानी से, मुझे बहुत डर लगता है पानी से। तो जिसे जो अच्छा लगता है वो इसे अपने लिए उसी तरह से फ़ील कर सकता है। अगर आपको समुद्र के पास अच्छा लगता है तो आप महसूस करेंगे कि आप समुद्र के किनारे हैं, एक शांत जगह है, हवा चल रही है, मौसम बहुत प्यारा है। आपको जैसे भी जो भी जगह पसंद है आपको वो महसूस करनी है कि अभी आप वहाँ पर हैं, उस जगह को फ़ील कर रहे हैं। आपको कोई झरना पसंद है जहाँ से पानी गिरता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का, महसूस कीजिए उस ठंडी ठंडी हवा को। अगर आपको पहाड़ पसंद है तो इमेजिन कीजिए ऊंचे ऊंचे खूबसूरत से पहाड़ और पर्वत हैं। अगर आपके माइंड में अभी नहीं आ रहा है, विजुलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फ़ोन में देखिए, एक बार अच्छे से फ़ोन में देख लीजिए, आंखें बंद करके उसको देखना शुरू कीजिए, फिर खुद को वहाँ महसूस कीजिए। अपने आप को उन पर्वतों के बीच में देखना शुरू कीजिए, उन पर चढ़ता हुआ खुद को महसूस कीजिए। मौसम कैसा है वहाँ का, वहाँ तो एक ठंडक होती है ना, उसे महसूस कीजिए। बहुत से लोगों का पार्क में, किसी बगीचे में जाना उनको पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है। अपने आप को वहाँ घूमता हुआ महसूस करें। आप चल रहे हैं हरी हरी घास पर, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है आपको। पूरा बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, देखिए इन फूलों को, कितने प्यारे हैं वो। आपके चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर है, आपके अलावा और कोई नहीं है वहाँ पर। आप शांत हैं, आपकी आत्मा शांत है। विजुलाइज़ करना है, इमेजिन करना है, आपको हर चीज़ महसूस करनी है। वहाँ पर खूबसूरत सी बटरफ्लाइज भी हैं, उन फ्लावर्स की खुशबू आप महसूस कर सकते हैं। रोज़ का जो फ्लावर होता है ना, उसकी खुशबू अभी की अभी आप महसूस कर सकते हैं। यह सब आपको फ़ील करना है, ठीक है। ये सब फ़ील करके आपको सुकून मिल रहा है, या गिल्ट फील हो रहा है, या गुस्सा आ रहा है, या बुरा लग रहा है, टेंशन हो रही है, अगर सुकून मिल रहा है ना, थोड़ी देर के लिए आप बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसा करते हैं, तो ये आपको रोज़ करना है फिर, ठीक है। खुद को अच्छा फील करवाना है ना। और ये भी हो सकता है कि रोज़ रोज़ फील करना और देखना, इमेजिन करना, उसके बाद इन जगहों पे पहुंच भी जाओगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी ये चीज़ें भी, ठीक है। तो हुआ ना डबल फ़ायदा, एक तो आप अपनी अच्छी वाली फीलिंग से जुड़ रहे हैं, और इसे रोज़ रोज़ फील करके आप उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। कमेंट में अपनी अपनी फेवरेट जगह ज़रूर बताना प्लीज़, कि मैं इस जगह पर पहुंच गई हूँ, मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ। अकेले ही फील करना है, अकेले ही जाना है, प्रेजेंट में लिखना है, ओके। फ़नी लग सकता है पर ये एक दिन सच हो जाएगा, देखना। तो सच करना है ना। और एक बात बोलूँ, ये जो उम्मीदें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जब आप इनको खुद ही पूरा करेंगे ना, तो दूसरे लोग आपकी वो उम्मीदें आपके बिना कहे, आपसे बिना पूछे और बिना सुने वो भी पूरी करने लगेंगे, जो आपने उनके लिए कागज़ पर लिखी हुई थी। देखना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, यूनिवर्स आपको वही देने लगेंगे। शर्त ये है कि आपको रियल रह के, एकदम रियल रह के ये सब करना होगा अपने लिए। तो ये जो वीक है, इसमें आप ये उम्मीदें खुद से पूरी करने की ठान लो, और ये हमेशा के लिए ठान लो। वैसे ही एक्शन लेना शुरू करो, जैसा आपको बनना है, सेल्फ डिपेंड होने के लिए एक्शन लेना शुरू करो। खुद को बदलने के लिए एक्शन लेना शुरू करो। क्या बदलना है खुद में? शरीर को बदलना है, योगा, एक्सरसाइज, वाटर टेक्निक। माइंड को बदलना है, मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, अपने लिए वाटर टेक्निक। सारी चीज़ें मैंने पिछले कई वीडियोस में बताई हुई हैं। हर चीज़ बदली जा सकती है, सच में। परिवर्तन तो एक नियम है ना, फिर कोई कैसे नहीं बदल सकता यार। तो अब वीडियो अगले वीक आएगा, ओके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार आपको। थैंक यू।